सो वेलकम। आज हम करने वाले हैं एनपीटीईएल का असाइनमेंट नंबर 1 फॉर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो डिटरमाइन द फेज ऑफ वाटर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो हमें वाटर किस फेज में है वो बताना है। ये जो सारे स्टेट मेंशन्ड है उन सब के लिए। ओके, सो तीनों में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग तो 100 degree Celsius is the given temperature, so corresponding to its saturation pressure is 101.42 kilopascal. ओके, तो पहले इसमें क्या दिया है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 90 किलोपास्कल प्रेशर है। तो दिस प्रेशर इज लेस देन सैचुरेशन प्रेशर, सो प्रेशर कम है सैचुरेशन प्रेशर से, तो ये स्टेट कौन सा होगा, सुपर हीटेड वेपर। ठीक है ना, बिकॉज वेपर इज एट लोअर प्रेशर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लिक्विड। मतलब वेपर जो स्टेट है उसमें प्रेशर कम होता है फॉर अ गिवन टेम्परेचर, वो कम प्रेशर पे एग्जिस्ट करता है वेपर स्टेट। ओके, सो सेकंड गिवन इज कि 100 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर है 110 किलोपास्कल। सो सैचुरेशन प्रेशर इज 101 एंड गिवन प्रेशर इज 110। सो द गिवन प्रेशर इज मोर देन सैचुरेशन प्रेशर, मीन्स it is in compressed state, means the water is in compressed state, so it is subcooled liquid or compressed liquid. okay, तो ये सेकंड हो गया subcooled, एंड थर्ड इज 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसका वॉल्यूम कितना दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब पर केजी। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर VF क्या होता है, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड क्या होता है, इट्स 0.001043 मीटर क्यूब पर केजी, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वेपर इज 1.6720 मीटर क्यूब पर केजी। तो ये VF और VG के बीच में, मतलब गिवन VG इज लाइंग बिटवीन VF एंड VG करस्पॉन्डिंग टू 100 डिग्री सेल्सियस। सो इट इज इन, मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ, मतलब ये वेट वेपर है, मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड वेपर। ओके, तो ये दोनों का मिक्सचर है, सो इट्स अ वेट वेपर स्टेट। तो पहला है सुपर हीटेड वेपर, दूसरा है सबकूल्ड लिक्विड, एंड थर्ड इज सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। सो ये इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोएस्ट प्रेशर एट विच वाटर कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फेज इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऐसा कौन सा है कम से कम प्रेशर जिसके, मतलब एट विच, उस प्रेशर पर वाटर कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड फेज इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो पीटी प्लॉट से हम देखेंगे वाटर के लिए, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड, दिस इज वेपर, एंड दिस प्रेशर इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। दिस इज ट्रिपल पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड वेपर को एग्जिस्ट। तो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर क्या होता है, 0.611 किलोपास्कल। ओके, सो दिस इज ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। तो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर के नीचे सिर्फ क्या है, सॉलिड और वेपर है, लिक्विड का कुछ है ही नहीं। तो मिनिमम प्रेशर, मतलब लोएस्ट प्रेशर जहां पर वाटर एग्जिस्ट कर सकता है इक्विलिब्रियम में, वो कौन सा है, ट्रिपल पॉइंट, और उसके ऊपर ही वाटर लिक्विड फेज में एग्जिस्ट कर सकता है। उसके नीचे या तो वो सॉलिड रहेगा या वेपर रहेगा, लिक्विड कभी नहीं रह सकता। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। Coming to the next question, this is also based on triple point. So the temperature of the water is increased from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Okay, keeping the pressure constant. Pressure constant है at 0.5 kilopascal. So triple point pressure क्या होता है, PTP is 0.611 kilopascal. तो ये जो given pressure है, P is given as 0.5 kilopascal. So P is less than PTP. ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से ये कम है। तो we will draw PT diagram once again. वाटर के लिए कुछ इस तरीके से आती है PT प्लॉट। So this is solid, this is liquid, this is triple point, and this is what we call as vapor. Okay, तो -10 डिग्री सेल्सियस पर, तो मतलब
0.5 किलो पास्कल पर देखेंगे तो कुछ इधर आएगी स्टेट, और उससे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे 110 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे आएगी एट अ कांस्टेंट प्रेशर उन्होंने मेंशन किया है। एंड ये ट्रिपल पॉइंट के नीचे क्यों आया, बिकॉज गिवन प्रेशर इज 0.5 किलो पास्कल एंड ट्रिपल पॉइंट प्रेशर इज 0.611, सो इट इज लोअर देन ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। सो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कुछ इस तरीके से होगी, टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ेगा। सो सॉलिड विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर, एंड व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू वेपर, so this process is known as sublimation. So ice submiles directly from the solid to the vapor phase. So A is the correct answer for it. ठीक है. Coming to the next question. So the temperature of the water is increased from -10 degree Celsius to 50 degree Celsius. Okay. Keeping the pressure constant. यहाँ पे भी pressure constant रखा है 10 kilopascal. But P here is 10 kilopascal and P is more than PTP. में ट्रिपल पॉइंट से प्रेशर ज्यादा है, ठीक है ना. ट्रिपल पॉइंट प्रेशर क्या है वाटर के लिए, 0.611 किलो पास्कल. सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेज ऑफ वाटर इन दिस प्रोसेस इज ट्रू. तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो पूछ रहा है. लेट अस वंस अगेन ड्रॉ द पीटी प्लॉट फॉर वाटर. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज ट्रिपल पॉइंट. Okay, so 10 pascal is somewhere here because this is 0.611 kilopascal. It is not drawn to the scale, so इसको seriously ना ले, सिर्फ मतलब समझे qualitatively. So this is what we call solid phase. This is liquid and this is vapor. Okay, so what we have given is -10 degree Celsius. So it will be somewhere. We have to move at constant pressure. So along this line we have to move. So at -10 degree Celsius it exists as solid somewhere here. Okay, और ये मतलब ये जो लाइन है ये फेस चेंज वाली लाइन है, तो ये इसको क्रॉस करेगा कि नहीं वो डिपेंड करता है कि 10 किलो पास्कल के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है. तो 10 किलो पास्कल के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर इज 35.81 एंड गिवन टेम्परेचर मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस. सो इट विल बी समवेयर हियर. ओके, बिकॉज इट इज 45.81. तो क्या होगा, सॉलिड से पहले यहाँ लिक्विड बनेगा, वो लिक्विड होके फिर फेस चेंज होगा. दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग फेस चेंज एंड देयर आफ्टर सेंसिबल हीटिंग विल टेक्स प्लेस फ्रॉम 45.81 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट. सो इट विल सॉलिड विल फर्स्ट मतलब आइस मेल्ट इनटू लिक्विड एंड देन सब्सिक्वेंटली इवापोरेट. सो सी इज द करेक्ट आंसर. तो पहले बर्फ होगी वो पिघल के लिक्विड बनेगी, देन लिक्विड बाद में फिर से हीट लेके मतलब उसका सैचुरेशन टेम्परेचर इतना ही है ना, मतलब 45.81 और हमारी फाइनल स्टेट 50 डिग्री सेल्सियस है, तो वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा फाइनली और हीट लेके, देन इट विल सब्सिक्वेंटली इवापोरेट. सो सी इज द करेक्ट आंसर. आई होप समझ में आया आपको. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अ प्रेशर कुकर एज the lid screwed on a tight, okay, a small opening with the area 6 mm square is given is covered with a petcock. प्रेशर कुकर है तो उसकी जो स्मॉल ओपनिंग है वो एक मतलब वो जो एरिया है ये दिस एरिया इज 6 mm square and it is covered with a petcock that can be lifted to let the steam escape. मतलब अंदर अगर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा तो ये लिफ्ट होके स्टीम जो हो जाएगी बाहर चले जाएगी. ठीक है, तो हाउ मच मास शुड द पेटकॉक हैव टू अलाउ बॉइलिंग एट 130 डिग्री सेल्सियस विद एन आउटसाइड एटमोस्फेयर एट 100 किलो पास्कल. तो अंदर का जब सपोज कुछ कुकर इस तरीके से है तो व्हेन इनसाइड टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 130 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग इज टेकिंग प्लेस. सो सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू 130 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट्स इट गिवन. तो ये 270.28 किलो पास्कल आएगा सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू 130 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड आउटसाइड जो प्रेशर है वो कितना लग रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 100 किलो पास्कल. ओके, तो इनसाइड प्रेशर इज गिवन एज दिस मच, आउटसाइड प्रेशर एक्टिंग इज 100 किलो पास्कल एंड वी नीड टू कैलकुलेट द मास. सो एट इक्विलिब्रियम व्हेन बॉइलिंग इज टेकिंग प्लेस, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये जो लीड है इस पर बाहर से पी नॉट एक्ट कर रहा है एट एरिया ए, अंदर से पी सैट एक्ट कर रहा है एट एरिया ए एंड द लीड हैज सम मास, मीन्स द पेटकॉक हैज सम मास विच इज m टाइम्स g. सो द मास वी नीड टू फाइंड आउट. सो
all this thing is happening at equilibrium. So from force balance, net summation of force in y direction is 0. So P naught into A plus mg is P sat into A. So P sat is known to us, A is known to us, P naught is also known, A is also known, G is given to take मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है. तो ये सब करेंगे हम, तो m की वैल्यू आएगी 102.168 ग्राम्स. ओके, सो अप्रोक्सीमेटली बी इज अ करेक्ट आंसर. वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, यूनिट प्रॉपरली रखना है, तो आंसर आ जाएगी हमारी ग्राम्स में. ठीक है, सो बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर इट. सिंपल फोर्स बैलेंस था, इक्विलिब्रियम को ध्यान में रखना था, बिकॉज बॉइलिंग इज अ प्रोसेस, इक्विलिब्रियम प्रोसेस. ठीक है ना. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following pair of thermodynamic property can uniquely fix the state of substance like a water irrespective of its thermodynamic state? So temperature and specific volume and pressure and specific volume is a correct answer for it. ठीक है, यूनिकली फिक्स मतलब कौन सी दो प्रॉपर्टीज है जो यूनिकली फिक्स कर सकती है स्टेट को डिसरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स थर्मोडायनेमिक स्टेट. ये बोला है इसलिए टेम्परेचर और स्पेसिफिक वॉल्यूम और प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम लिया है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो सैचुरेटेड लिक्विड प्लस वेपर वाटर एट 150 डिग्री सेल्सियस इज कंटेन्ड इन अ रिजिड स्टील टैंक. ओके, तो टेम्परेचर क्या है 150 डिग्री सेल्सियस, उसके करस्पॉन्डिंग जो VF की वैल्यू है दैट इज 0.001091 and Vg corresponding to it is 0.39248. both of them are in मीटर क्यूब पर kg. so एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम. रिजिड टैंक मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम है टैंक का Vi is equal to Vf. इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम विल बी सेम. ओके, बिकॉज वी हैव गिवन अ रिजिड स्टील टैंक. दिस इज द कीवर्ड. so it is used in an experiment where it should pass through the क्रिटिकल पॉइंट. तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट इज एट 373.95 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 22.064 MPa. सो इट इज विद रिस्पेक्ट टू वाटर. सो क्रिटिकल पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच अ डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट वी से लिक्विड एंड वेपर डजंट एग्जिस्ट. मतलब लिक्विड डायरेक्टली वेपर में फ्लैश ऑफ हो जाता है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, तो फेस चेंज नहीं होता है इस पॉइंट पे. ठीक है, तो जो वॉल्यूम है क्रिटिकल पॉइंट पर दैट इज गिवन बाय 0.003106 मीटर क्यूब पर kg. दिस वैल्यू यू कैन गेट फ्रॉम स्टीम टेबल. सो दिस इज द वॉल्यूम विच विल बी अवेलेबल एट व्हाट वी से क्रिटिकल पॉइंट. तो उन्होंने क्या बोला है, इनिशियली हमारा वाटर इस टेम्परेचर पर था और एक एक्सपेरिमेंट पर ऐसा आ रहा है, मतलब पॉइंट की वो क्रिटिकल पॉइंट से पास हो रहा है. ठीक है, व्हेन द सिस्टम इज हीटेड. सो व्हाट शुड बी द इनिशियल मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी. तो जो इनिशियल मास फ्रैक्शन होगा लिक्विड का वो कितना होगा वो पूछ रहे हो. तो लेट V इज द वॉल्यूम ऑफ टैंक. सो मास एंड M इज कैपिटल M इज द टोटल मास. ओके, तो ये जो फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये पूरा जो मतलब कंटेनर में जितना स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो है. तो व्हेन वी मल्टीप्लाई इट विथ मास, सो V मल्टीप्लाइड विथ M विल गिव यू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. ओके, सो लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन 1. दिस इज से V2 एंड ये दिस इज वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड. सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई इट विथ VF will multiply with volume of liquid, then it will give you net volume of liquid. Okay, and when we multiply Vg, then specific volume of Vg with mass of saturated vapor, so it will be equal to total mass minus ml, then it will give you volume of vapor. Okay, so Vv. Oh, this is another equation and this is yet another equation. एंड एज द टैंक इज रिजिड, मतलब टैंक रिजिड है, तो VL प्लस VV मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस वॉल्यूम ऑफ वेपर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक. तो इक्वेशन 1 से हमें पता है वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू V इंटू M. ओके, दैट इज V2 इंटू M. ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे हम तो VL इज VF इंटू ML
plus VV is VG into M minus ML. M minus ML is mass of saturated vapor. Okay na? M is total mass, so ML is mass of liquid, saturated liquid. So when we'll subtract it from total mass, we will get mass of saturated, what we say, vapor. So V2M. Okay, so this is the equation. Then after solving it, what we will get? VF ml initial mass fraction of liquid. Mass fraction of liquid means mass of liquid by total mass. So ये हमें निकालना है, तो दोनों इस इक्वेशन की दोनों साइड को हम m से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ml by m. ml by m will be let's call it alpha. तो ml by m is alpha. So VF into alpha plus VG into 1 minus alpha is equal to V2. Okay, so अल्फा को कॉमन ले लेंगे हम, तो VF माइनस VG इंटू अल्फा इज इक्वल टू V2 माइनस VG. सो अल्फा इज इक्वल टू V2 माइनस VG अपॉन VF माइनस VG. तो 150 डिग्री सेल्सियस सैचुरेटेड स्टेट है, वहाँ से हमें VF और VG पता है और V2 भी हमें पता है, मतलब ये इक्वेशन की सारी वैल्यूज पता है, तो हमें अल्फा पता चल जाएगा. सो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट दिस एज करेक्ट आंसर. ओके, so next question is sealed rigid tank. Rigid tank means volume will not alter, contain 1 kg of water, liquid plus vapor at 50 degree Celsius. मतलब wet vapor है with a volume of 0.002 meter cube. तो specific volume in the tank is 0.002 meter cube per kg. Because mass is 1 kg, so this is the specific volume. And as mass will not change, तो specific volume भी नहीं बदलेगा because tank is rigid and tank is now slowly heated. So what will happen to the level of liquid inside the tank? Okay, so let's draw TV plot. ये कुछ इस तरीके से आएगा. ठीक है, तो हमारी स्टेट 50 डिग्री सेल्सियस. सो से दिस इज 50 डिग्री सेल्सियस and this is some 0.002 meter cube per kg. So this is initial state, this is critical state. तो critical state पर वॉल्यूम कितना होता है? 0.003 निकाला था हमने, 0.003 So this is the volume corresponding to V critical and our volume is 0.002 meter cube per kg. So V is less than V critical. Okay, so हमारी स्टेट क्रिटिकल पॉइंट के इधर है और हमारा टैंक है रिजिड. तो हम जब हम उसे कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं सॉरी इट इज़ अ रिजिड टैंक, सो हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट करेंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ऐसे. तो क्या होगा, धीरे धीरे लिक्विड का लेवल क्या होगा, मतलब दिस इज क्रिटिकल पॉइंट. तो ये वाला जो लाइन है वो है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड दिस इज सैचुरेटेड वेपर लाइन. सो व्हेन वी विल हीट द कंटेनर द लिक्विड लेवल विल राइज. ओके, because we are moving along this line, so liquid level will eventually rise to the top of the tank. C is the correct answer for it because हमारा जो वॉल्यूम है वो क्रिटिकल वॉल्यूम से कम है. नेक्स्ट क्वेश्चन में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. इसमें क्या बोला है कि what if the initial mass of water in the question 8 is 0.5 kg instead of 1 kg. so initial mass अगर 0.5 kg होता तो initial specific volume will be 0.5 meter cube per kg. सो ये स्टेट यहाँ का ही आता रादर देन यहाँ आने के, मतलब क्रिटिकल पॉइंट के इधर आता बिकॉज वी विल बी मोर देन वी क्रिटिकल. सो व्हेन वी विल हीट इट तो इट विल रीच टू व्हाट वी से सैचुरेटेड वेपर. ठीक है ना, और फर्दर हीट करेंगे तो ये सुपर हीटेड हो जाता. ठीक है ना, बिकॉज इस लाइन के बाद जो भी कंडीशन होगी, मतलब इधर जो भी पॉइंट्स होंगे उस पॉइंट पर, मतलब उस स्टेट पर जो फ्लूइड है हमारा, मतलब सब्सटेंस है, उसकी कंडीशन क्या होगी, सुपर हीटेड स्टेट में होगी. तो व्हेन वी विल हीट इट एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन द लिक्विड लेवल विल इवेंचुअली ड्रॉप टू द बॉटम ऑफ द टैंक. ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर इट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, सो लेट मी सी द स्टीम टेबल. हमें क्या दिया है, एक 50 kg पिस्टन है इन अ सिलेंडर विद अ डाया इज 100 mm. तो ये जो पिस्टन है उसका मास दिया है हमें 50 kg
एंड उसका डाया दिया है हमें 100 mm, ओके, एंड इज लोडेड विद अ लीनियर स्प्रिंग एंड आउटसाइड एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये पी नॉट की वैल्यू दी है हमें 100 किलो पास्कल, एंड द स्प्रिंग एक्सर्ट नो फोर्स ऑन द पिस्टन व्हेन इट इज एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। सो ये जब पिस्टन बॉटम में था तब स्प्रिंग फोर्स क्या था, 0 था, ठीक है। व्हेन, उसका मतलब क्या हो जाएगा, एक मिनट, उसको हम बाद में देखते हैं। तो when it is at the bottom of the cylinder for the state shown means the spring exert no force on the piston when it is at the bottom of the cylinder, and given state में, that is state 1, the pressure is P1 is 400 kilopascal and volume is 0.4 liter and the valve is opened। ये जो एयर सप्लाई लाइन है यहाँ से वॉल्व ओपन की हमने to let the air in causing the piston to rise 2 सेंटीमीटर। ये जो इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम था इसका 0.4 लीटर था, और स्टेट 2 क्या है हमारी कि 2 सेंटीमीटर ये राइज कर गया, मतलब वॉल्यूम कितना बढ़ा, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस डेल्टा वी। सो V1 विल बी, मतलब V1 प्लस डेल्टा वी इज एरिया इंटू डेल्टा एच, वॉट एवर इज द राइज इन हाइट। सो V1 हमें पता है 0.4 लीटर, और ये π/4 0.1 स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू एच इज 2 इंटू 10 का पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा V2 क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करके रखा है, इज इक्वल टू, मिनट, इट्स 0.4 प्लस 0.157079 लीटर, सो इट्स 0.557079, ओके। तो V2 इज 0.557079 लीटर, V2 की वैल्यू ये आ गई, देन V2 पता चल गया हमें, एंड हमें स्टेट 2 पर प्रेशर कैलकुलेट करना है। सो ये सब चीज़ें पता होने के बाद व्हाट विल बी द प्रेशर एट स्टेट 2 व्हेन पिस्टन राइजेस बाय 2 सेंटीमीटर, ओके। सो P2 इज अननोन। तो एक किसी आर्बिटरी स्टेट पर फोर्स बैलेंस लगा के देखते हैं हम। सो दिस इज पिस्टन हैविंग मास m, दिस इज स्प्रिंग। सो एयर यहाँ से वॉल्व से इसके अंदर आ रही है तो पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो रही है, तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स कैसा लगेगा स्प्रिंग का, ऐसा, बिकॉज स्प्रिंग दब रही है तो वो वापस आने की कोशिश करेगी नीचे, तो इट विल एक्सर्ट अ फोर्स लाइक दिस। सो स्प्रिंग फोर्स इज स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, मीन्स वॉट एवर द डिस्टेंस, सपोज हम x डिस्टेंस पे है तो स्प्रिंग विल एक्सर्ट अ फोर्स लाइक दिस, एंड वो जो एटमोस्फियर है वो क्या रेजिस्टेंस देगा, P नॉट इंटू ए, मतलब जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो पिस्टन पर P नॉट इंटू ए फोर्स लगाएगा, एंड इनसाइड कोई भी एक आर्बिटरी स्टेट पर P इंटू ए प्रेशर लगेगा, किस पर, व्हाट वी से, पिस्टन पर जो एयर है अंदर वो क्या प्रेशर लगाएगी किसी एक स्टेट पर, सपोज P है प्रेशर, तो कितना फोर्स लगेगा अंदर से, P इंटू ए, एंड वेट ऑफ द पिस्टन इज डाउनवर्ड mg, ओके। सो अप्लाइंग फोर्स बैलेंस समेशन Fy इज इक्वल टू 0, so what we will get, P naught into A plus Kx plus mg is equal to Pa, okay. So pressure is given by P naught plus mg by A plus Kx by A, ठीक है। तो P is equal to some constant C1 plus C2 into x, this is the equation of straight line। so pressure कैसा फंक्शन है, x का लीनियर फंक्शन है, ठीक है। इसको हम वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं, मिनट, सो P इज इक्वल टू, सपोज दिस कांस्टेंट इज C1 प्लस K मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय A, सो A इंटू एक्स बाय A, सो C1 प्लस K बाय A इंटू V। सो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 प्लस C2 इंटू V। सो P एंड V आर लीनियरली रिलेटेड, ठीक है। ये हमने प्रूव करके दिखाया कैसे आता है, तो यहाँ पर सीधे सीधे लिखते हैं ऊपर, P इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V,
व्हेन वी विल प्लॉट इट, हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा ये पीवी डायग्राम पर। मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रही है, लीनियरली हो रही है। तो लेट्स प्लॉट इट ऑन पीवी प्लॉट। तो इनिशियल स्टेट क्या दिया है हमें, 400 किलो पास्कल और 0.4 लीटर। सो इट्स से समवेयर हियर है, मतलब यहाँ पे गई है वो। और जो फाइनल स्टेट पे हमें प्रेशर निकालना है, तो सपोज वो यहाँ पर गई है और वॉल्यूम कितना है फाइनल स्टेट पर, V2। और एक और कंडीशन हमें दी है कि जब स्प्रिंग बॉटम पर था, मतलब स्प्रिंग एक्सर्ट नो फोर्स ऑन द पिस्टन व्हेन इट इज एट बॉटम। इसका मतलब जब वॉल्यूम 0 था, मतलब जब x की वैल्यू 0 थी, तब स्प्रिंग कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा था, मतलब ये वाला टर्म 0 था। तो P की वैल्यू क्या थी तब, C1 के बराबर। C1 क्या है, P0 प्लस mg/a। तो दिस इज दैट स्टेट पॉइंट। सो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 0 से, बिकॉज ये 0 से 1 कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, ये बस हमें स्टेट पॉइंट निकालने के लिए हेल्पफुल होगा। तो 1 पर हमें पता है स्टेट, P2 हमें कैलकुलेट करना है। सो P1, V1 इज नोन टू अस, P2 वी नीड टू फाइंड आउट, V2 इज नोन टू अस। एंड यहाँ पर ये जो प्रेशर है P0 नहीं बोलते, PD, लेट्स कॉल इट PD। सो PD is known to us, PD is P0 plus mg/a and the volume corresponding to it is 0। तो ठीक है, तो हमें 3 पॉइंट्स पता है और स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट मिसिंग है। तो हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता है, y minus y1, y2 minus y1 इक्वल टू x minus x1, x2 minus x1। तो ये इक्वेशन अप्लाई करके ये वैल्यूज पुट करके रखेंगे हम, तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो P2 का क्या आएगा। सॉल्व इट फॉर यू। तो इट्स P1 माइनस P0 प्लस mg/a। और इसको थोड़ी देर के लिए, मतलब इसको C1 माना है ना हमने, तो कैलकुलेशन करने तक C1 मानते हैं इसको। तो P1 माइनस C1 अपॉन P1 के करस्पॉन्डिंग V1 माइनस C1 के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम इज 0 एंड P2 माइनस P1 on V2 minus V1। okay, so V2 is known, V1 is known, V1 is known, C1 is known, P2 is known, P1 is known। so after substituting these values, P1 हमें किसकी वैल्यू चाहिए, P2 की वैल्यू चाहिए। तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये P0 प्लस mg/a की वैल्यू आती है 163.661 किलो पास्कल। और V1 V2 मैंने निकाल दिया है, तो P2 की वैल्यू आती है 492.8 किलो पास्कल। ओके, सो A इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट इज आर ट्रू। तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। तो heat is a form of energy possessed or stored by a system by virtue of its temperature। so this is wrong, because heat is not a energy in storage, it is energy in transit। so this statement is wrong। it is a form of energy that is transferred across the boundary of a system by virtue of a temperature difference between system and surrounding। this is correct, because heat is a energy in transit। so it is recognized only when it is get transferred from one system to another system by virtue of its temperature difference। so the statement B is correct। and the amount of heat transferred when a system undergoes a change from state 1 to state 2 does not depend upon the path that the system follows during the change of state। this is also incorrect, because it does depend on path, because heat transfer is a path function not a state function। तो कितना हीट ट्रांसफर हुआ वो कौन सी पाथ फॉलो किया उस पर डिपेंड करेगा, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो उसका हीट ट्रांसफर अलग होगा एज कम्पेयर टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सो इट डज डिपेंड ऑन पाथ। तो दिस इज करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड इसमें क्या बोला है, इसमें उसका उल्टा बोला है। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सो बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ideal gas undergoes an expansion process, okay, in which volume double। so V2 is equal to 2 times V1, that is given to us। and V1 को V मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, तो V2 is equal to 2V and V1 is equal to V। ठीक है,
तो विच प्रोसेस लीड टू लार्जर वर्क आउटपुट, एन आइसोथर्मल प्रोसेस और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस विद एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू 1.25। तो कैलकुलेट करते हैं। W आइसोथर्मल इज गिवन बाय P1 V1 ln V2 by V1। ये कैसे आता है? फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग आइसोथर्मल प्रोसेस PdV, मतलब वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रल PdV, एंड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो यहाँ पर ये सब्सटीट्यूट करने के बाद ये वाली वैल्यू आती है आइसोथर्मल के लिए। तो W आइसोथर्मल इज P1 is say P and they are saying it as a constant. What they mentioned? नहीं, constant pressure वगैरह कुछ नहीं है। So P1 is equal to P से, तो P1 is P and V1 is V, so ln V2 by V1 is 2। So W isothermal is given by ln 2 की वैल्यू रखने के बाद it's 0.693147 PV। So W ISO is 0.693 PV, ये आइसोथर्मल वर्क डन है। एंड देन पॉलीट्रोपिक के लिए हमें सबसे पहले P2 निकालना पड़ेगा। सो P2 V2 का पावर n इज इक्वल टू P1 V1 का पावर n, बिकॉज इट इज एंड n इज गिवन एज 1.25। ओके, सो P2 इज इक्वल टू P1 इज गिवन एज P, V1 इज V एंड V2 इज 2V एंड n इज 1.25। सो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट P2 एज, P2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.42044 P। ओके, सो दिस इज P2 एंड वी नो फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बाय फॉलोइंग सिमिलर आर्गुमेंट, मींस PV का पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए जो वर्क आता है पॉलीट्रोपिक का, दैट इज P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। सो P1 V1 इज PV, P2 V2 इज, मतलब P2 और V2 की वैल्यू रखने के बाद दिस वैल्यू विल कम एज 0.840896 PV and n minus 1 is 0.25। तो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 0.636414 PV। तो W पॉलीट्रोपिक इज गिवन एज 0.636414 PV and isothermal is 0.69, it is 0.63, so W iso is more than W polytropic। तो किस प्रोसेस में ज़्यादा वर्क आउटपुट मिलेगा? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में। ए इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने क्या बोला है, एक टैंक दिया है 400 लीटर का, मतलब ये जो टैंक है उसका वॉल्यूम है 400 लीटर, जिसमें एर्गोन रखा है एंड contain argon gas at, means volume is given as 400 liter, pressure say P1 is given as 250 kilopascal, temperature is 30 degrees Celsius, that is 303 Kelvin, and cylinder B is having a frictionless piston, okay, such that the mass, such mass that pressure 100 kilopascal will float it, मतलब 100 kilopascal का प्रेशर चाहिए ये इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। So when pressure will be 100 kilopascal here, the pressure process will take place at constant pressure, okay, and is initially empty। तो इनिशियली इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम टैंक ए और बी के कंटेंट को सिस्टम मानते हैं टुगेदर। सो सिस्टम हियर इज ए प्लस बी, मतलब वॉट एवर द कंटेंट्स आर प्रेजेंट इन ए एंड बी ऑल टुगेदर दे आर एज सिस्टम। तो जब वॉल्व ओपन किया हमने तो क्या करेगा, क्या होगा कि यहाँ से मास यहाँ आ जाएगा, बिकॉज यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, मीन्स ये 250 किलो पास्कल पर है और ये इक्विलिब्रियम में आने के लिए हमें चाहिए 100 किलो पास्कल। तो यहाँ से एर्गोन गैस फ्लो के यहाँ पर जाएगी बी में। तो वॉल्व इज ओपन एंड एर्गोन गैस फ्लोज इनटू बी एंड इवेंचुअली रीचेज यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ 100 किलो पास्कल एंड 30 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट। मतलब ए और बी दोनों जगह पर जो P2 is 100 kilopascal and T2 is 30 degree Celsius, that is 303 Kelvin, ठीक है। So what is the work done by argon? तो ये तो टैंक है, ये टैंक में कुछ मोशन नहीं आया ना, इसका वॉल्यूम चेंज हुआ, तो वर्क डन जितना भी होगा, ये जो पिस्टन ने एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट, मतलब रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जितना मूवमेंट किया, मतलब जितना इसका वॉल्यूम में चेंज आया, मतलब यहाँ पर जितना फाइनल वॉल्यूम था वो रहेगा उतना ही, मतलब P इंटू डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1 इन B,
that is P into V2B. Okay, so whatever will be the volume present in the tank B, that will be the change in volume, because initial volume is 0 and pressure will be P naught. So against this pressure we will get a work done. Okay, so argon gas will do a work against atmosphere of 100 kilopascal. तो हमें V2 निकालना है फाइनली. तो हमारा टास्क क्या है, P नॉट मालूम है हमें, तो V2 भी निकालना है हमें, मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना होगा इस टैंक में वो हमें कैलकुलेट करना है. तो वो कैसे करते हैं हम देखते हैं. तो first of all let us calculate the mass, means what is the total mass present in a tank A. So it is say M1 at state 1. So from ideal gas equation P1 is, they have mentioned that we have to assume it as ideal gas. So P1 V1 is equal to M1 R T1. So M1 R is characteristic universal gas constant by molecular mass into T1 and P1 V1. So M की वैल्यू क्या आएगी आर्गोन के लिए 40, ठीक है ना, 40 ग्राम पर मोल. तो ये सॉल्व करेंगे हम. P1 we will put in, it's 250 kilopascal. V1 is mentioned 0.4 meter cube, that is liter given. So M1 चाहिए हमें, it is 8.314, it is 40 and T1 is given as 303. तो after solving we will get M1 as M1 की वैल्यू आएगी हमारी 1.587842. ओके, तो M1 की वैल्यू क्या आई हमारी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1.587842 kg. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ M1 एंड फाइनली फाइनल स्टेट में प्रेशर और टेम्परेचर दिया है, और ये मतलब जो ए में है आर्गोन वो तो उतना ही रहेगा, मतलब फाइनल स्टेट में कुछ सम M2 मास बचा है आर्गोन में. इनिशियली M1 था, पूरा मास जो भी है टोटल मास वो पूरा ए में था. बाद में प्रोसेस हुआ, इक्विलिब्रियम में आने के बाद कुछ मास बी में चला गया, तो इसमें कितना बचा M2. और पूरा सिस्टम मतलब सारा जो है ए और बी उनका प्रेशर और टेम्परेचर सेम है. फाइनली उन्होंने बोला है कि एक ही टेम्परेचर पर आ गया. थ्रू आउट द सिस्टम द स्टेट इज यूनिफॉर्म. सो फॉर अ वॉल्यूम ऑफ 400 लीटर व्हाट विल बी द M2 मीन्स लेफ्ट इन कंटेनर ए. सो P2 and V2 is also equal to V1 for A and M2 R T2. So P2 is given as 100 kilopascal, V2 is 0.4, M2 we need to calculate. R जो हमने पहले निकाला वही 8.134 by 40 into T2 is 303. So after this we will get M2 as it's 0.63513 kg. Okay, तो A में फाइनली कितना मास बचा, M2 is 0.63513 kg. सो इतना मास बचा फाइनली किसमें, A में. तो B में कितना मास गया एयर का, A में जब इतना बचा तो मास कंजर्वेशन के हिसाब से टोटल मास तो कंजर्व रहना चाहिए. सो टोटल मास इज M1 is the total mass. M1 is the total mass present and M2 फाइनली A में बचा, तो B में कितना गया, M1 minus M2. So MB will be equal to M1 minus M2. So MB is equal to, M1 is known to us, M2 is known to us, so it's 0.9527053161. Okay, so approximately हम MB को लेते हैं 0.952771 kg. तो इतना मास वॉल्व खुलने के बाद B में गया. ठीक है, तो अभी फाइनली हमें मास मिल गया, तो अभी हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना पड़ेगा बी में कितना है, क्योंकि हमें फाइनल स्टेट पता है पूरे सिस्टम में कितनी है, तो P2 T2 हमें पता है, बट हमें स्पेसिफिकली वॉल्यूम कितना है वो नहीं पता, और वो हम निकाल सकते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन. सो इट्स P2 V2 MB R T2. P2 is known, MB is known, R is known, T2 is known. So from here V2 is equal to
MBR/T2/P2। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा आपका। तो वॉल्यूम जब आ गया तो हमें वर्क डन निकालना है कि आर्गॉन ने कितना किया। तो किसके अगेंस्ट किया? पी नॉट के अगेंस्ट। और इनसाइड प्रेशर भी कितना है? पी नॉट। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है प्रोसेस ये। तो वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रल पी डी वी। फॉर कांस्टेंट प्रेशर इट्स पी इंटू डेल्टा वी। सो डेल्टा वी इज V2 minus V1 and keeping P is P naught because resistance is constant. So इनिशियली बी में कितना मास था? 0। तो V1 कितना होगा? 0। सो W विल बी इक्वल टू P नॉट इंटू V2। ओके, तो V2 हमें इस इक्वेशन से मिल गया, P नॉट हमें पता है, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। 59.9999 आती है, तो अप्रोक्सीमेटली 60 आ जाएगी आफ्टर कैलकुलेटिंग। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। तो कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन, पिस्टन सिलेंडर एज शोन इन द फिगर कंटेन 0.5 kg ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। तो इसमें मास कितना है? 0.5 kg है, टोटल मास इज गिवन। एंड सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर है एट 200, मतलब स्टेट 1 पे P1 is given to us is 200 kilopascal with a quality is 25%, that is 0.25, and mass of piston is such that the pressure of 600 kilopascal will float it। तो पिस्टन का मास कुछ ऐसा है कि मतलब अंदर का प्रेशर कितना होना चाहिए? 600 kilopascal कि ये हम इसे मतलब लिफ्ट कर पाए जस्ट। तो वाटर इज हीटेड अंटिल इट एग्जिस्ट एज सैचुरेटेड वेपर। तो हम इसको हीट कर रहे हैं कब तक? जब तक ये सैचुरेटेड वेपर ना बन जाए। और फाइनल स्टेट क्या हो जाएगी हमारी? P2 इज इक्वल टू 600 kilopascal, मतलब सैचुरेटेड वेपर करस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेट। ओके, तो कितना वर्क डन किया वाटर ने ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? तो इनिशियली क्या होगा कि जैसे जैसे हीट करेंगे हम तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये जो मास है और जो रिएक्शन मतलब अप्लाई कर रहा है, ये जो स्टॉप है, ये जो रिएक्शन अप्लाई कर रहा है इस पर, तो ये इसको ऊपर जाने नहीं देंगे अनटिल एंड अनलेस ये प्रेशर जो है अंदर का वो 600 kilopascal हो जाए। और 600 kilopascal होने के बाद क्या हो जाएगा? ये लिफ्ट होना चालू हो जाएगा। और कब तक हीट कर रहे हैं हम उसको? जब तक वो सैचुरेटेड वेपर ना बन जाए सेम प्रेशर पर, बिकॉज रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो अंदर का प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो स्टेट 1 हमें पता है, तो स्टेट 1 के करस्पॉन्डिंग VF एंड VG हम स्टीम टेबल से कैलकुलेट करेंगे। तो उसके करस्पॉन्डिंग V क्या आ जाएगा हमारा? V इज इक्वल टू VF प्लस X इंटू VG माइनस VF। ठीक है ना, वेर X इज क्वालिटी। तो VF की वैल्यू 0.001061 टेबल से, एंड X is 0.25, VG is 0.88578 minus 0.001061. So after calculating we will get V1 as 0.22224 मीटर क्यूब पर kg। सो V1 की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, we have got the value of V1. Similarly V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? V sat corresponding to 600 kilopascal, मतलब VG। ठीक है ना, बिकॉज दे हैव मेंशन्ड कि फाइनल स्टेट का क्या है? सैचुरेटेड वेपर है। तो VG स्टीम टेबल से आ जाएगा 0.31560 मीटर क्यूब पर kg। तो V1 मिल गया, V2 मिल गया 0.31560 मीटर क्यूब पर kg। ठीक है, तो V1 की वैल्यू मिल गई, V2 की वैल्यू मिल गई। हमने V1 V2 क्यों निकाला? बिकॉज वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रल PdV एंड फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दिस इज P इंटू डेल्टा V, P इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, सो हियर P विल बी इक्वल टू 600 kilopascal टू V2 माइनस V1। क्यों? बिकॉज ये P नॉट इंटू A प्लस MGA इज इक्वल टू P इंटू A। जब हम फोर्स बैलेंस लगाएंगे, ये लिफ्ट होना चालू हो गया और लिफ्ट होते होते ऐसी स्टेट पे आ गया कि अंदर सैचुरेटेड वेपर बन जाए पूरा, तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? P नॉट A प्लस MG
by A. So internal pressure is given by this which is constant. Okay, so जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे मतलब P naught into A plus mg, this is the resistance against which the work is done, and for a constant pressure process this resistance will be equal to 600 kilopascal. So that's why this P is P resistance. So यहाँ पर P की वैल्यू इसलिए हमने 600 किलोपास्कल लिया rather than 100 किलोपास्कल. ठीक है, तो P is 600, V2 is known to us, V1 is known to us. So V1 V2 is in meter cube per kg, this is in kilopascal. So when we will multiply it, this work will come in kilojoule per kg, मतलब ये स्पेसिफिक वर्क आएगा. तो इसकी वैल्यू आती है, पहले तो V2 माइनस V1 की वैल्यू आती है 0.09336 and when we will multiply it with 0.5 and here 600, so after that we will get 28.008 kilojoule. So this is the final answer for this, and thanks for watching.